बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैट कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। काफ़ी दिनों से मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स की फरमाइश आ रही थी कि आप भी शॉर्ट और सिंपल रेसिपी के साथ हमें चरगा घर पर बनाना सिखा दें ताकि हम लोग अपने मेहमानों को खिलाएं और वो हमारी तारीफ़ें किए बगैर ना रह पाएँ। लेकिन मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज आप लोगों को मैं चरगा बनाना ही सिखाती हूँ जो कि फटाफट तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर होल चिकन लिया है। अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया था, ब्लड क्लॉट्स वगैरह रिमूव कर लिए थे। उसके बाद नमक लिया था और साथ साथ सिरका लिया था। उसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से हम इसको डिप करके 3 आवर्स के लिए रख देंगे ताकि चिकन की वो जो स्मेल होती है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है ना ग्रिल पैन के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब हम अच्छे तरीके से जो है ना इस चिकन को कलर देंगे। सबसे पहले हम एक साइड को अच्छे तरीके से कलर देंगे, 2 मिनट्स लगेंगे और अच्छे से जो है ना कलर भी आ जाएगा और वो जो एक चिकन की जो स्मेल सी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है ताकि जो मज़ेदार सा चरगा है ना वो हमारा तैयार हो। चिकन का कुकिंग टाइम वैसे तो कम ही होता है, लेकिन हम लोगों ने पहले एक साइड को अच्छे तरीके से कलर देना है ताकि गोल्डन ब्राउन सा जो हमें कलर चाहिए है ना वो हमें मिल जाए। उसके बाद हमने इसको चारों साइड से अच्छे से जो है वो कलर देना है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में चरगा किस स्टाइल से बनाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है ताकि जो है ना ये जले नहीं बल्कि अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक हो जाए। साथ साथ जो है ना हम इसको थोड़ा सा फ्लिप करते रहेंगे ताकि सारी साइड्स अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। बल्कि मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ना इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और हमने जो है इसी तरह से इसको चारों साइड से जो है ना वो अच्छा सा कलर देना है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई थी क्योंकि जो मैंने सिरका और जो नमक ऐड किया था ना उससे वो जो चिकन की स्मेल थी ना वो भी ख़त्म हो गई थी और साथ साथ जो है ये अच्छे तरीके से कुक हो रहा था। 4 मिनट्स के बाद मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। अब जी हम लोग जल्दी से मज़ेदार सा चटखारेदार सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव जो है योगर्ट ले ली थी और साथ साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं तिक्का मसाला जो है किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नेशनल का लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसके अंदर जो है मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था। रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे 1 टेबलस्पून। इन तमाम तर मसालों से बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके साथ साथ सूखा धनिया पाउडर जो था वो मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है 2 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। ज़ीरा जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। नमक जो है वो भी 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चिकन को नमक लगाया था। उसके बाद जो है कसूरी मेथी हाथ से मसल कर वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इन तमाम तर चीज़ों को जो है ना हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छा सा कलर देने के लिए येलो फूड कलर जो है 2 पिंच वो मैंने इनके अंदर ऐड कर दिए हैं जी। तमाम तर मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी मसाला एक जगह पर जो है ना इकट्ठा ना हो। आप लोग विस्क की हेल्प से जो है ना इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी ना उतना ही मज़ेदार चरगा तैयार होगा। उसके बाद 1 लेमन का जूस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। साथ साथ 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया था और चिकन जो था ना उसके ऊपर मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए थे ताकि जो मैंने इसका ये मिक्सचर तैयार किया ना ये इसके अंदर तक जो है ना इसका फ्लेवर चला जाए। तो आप लोगों ने भी जब ग्रिल कर लेना है तो उसके बाद अच्छे तरीके से जो है ना मैरिनेशन से पहले कट्स लगा लेनी है ताकि अंदर बाहर अच्छे तरीके से जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ना इस तमाम तर जगह पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं हाथ की मदद से जो है ना हम इसको जो है ना इस तरह से मैरिनेट करेंगे। उसके बाद 2 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए।
2 आवर्स के बाद हम अच्छे से स्टीम करेंगे। स्टीमर के अंदर 2 ग्लासेस मैंने वाटर के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बटर पेपर जो है ना मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, कवर कर दिया है। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट कर किया था ना, इस तरह से हम वो इसके ऊपर रख देंगे और साथ साथ जो मसाला एक्स्ट्रा बच गया था वो भी इस तरह से रख देंगे और उसके बाद इसको लिड से कवर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना स्टीम हो जाए। 1 आवर के लिए लो फ्लेम पे हम इसको स्टीम करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये स्टीम हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है ना खुशबू आ रही थी और साथ साथ माशाल्लाह उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर था। ये देखें जी, मज़ेदार सा लाहौरी चरगा जो है ना तैयार हो गया। बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार, और साथ साथ जो है ना आप सैलड भी तैयार कीजिएगा और लेमन के साथ जो है इसकी गार्निशिंग कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे बेहद खुशी होती है और साथ साथ मज़ीद रीइंफोर्समेंट मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपको मेरा चैनल सिस्टर्स डैड कुक विज़िट करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर डिफरेंट रेसिपीज़ जो है ना वो सिखाई हुई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और मेरी वो बहनें जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, प्रमोट किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ किस चीज़ की शेयर करूं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की फरमाइशें पूरी करने की भरपूर कोशिश करती हूं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।